माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणाम आ चुके हैं। परिणाम आने के बाद बहुत सारे बच्चों ने अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। आज हम उपस्थित हैं कानपुर नगर जिले पे, और कानपुर नगर जिले के एक विद्यालय पे हैं जिसका नाम है एबीएस इंटर कॉलेज धमना। तो एबीएस इंटर कॉलेज धमना में है, और यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जिले में अपना स्थान बनाया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है, 95 तक पहुंचने की कोशिश करी है। और इस विद्यालय का रिकॉर्ड रहा है कि पहले भी बच्चे यहाँ पर यूपी की मेरिट में स्थान बनाते रहे। हमारे पास यहाँ पर बच्चे उपस्थित हैं, इंटरमीडिएट कक्षा के बच्चे हैं जिन्होंने स्थान बनाया हुआ है, और इनको विद्यालय की तरफ से एक सम्मान समारोह के माध्यम से सम्मानित किया गया है। हम कुछ बच्चों से जानेंगे किस तरीके से उन्होंने इतना बेहतर रिजल्ट दिया, किस तरीके से पढ़ाई करी थी, विद्यालय में जो माहौल है पढ़ाई का वो किस तरीके का है। तो हमारे पास यहाँ पर अर्पित कुशवाहा जी हैं। अर्पित कुशवाहा जी कहाँ पर हैं? अर्पित जी, आपने बहुत अच्छे मार्क्स किए हैं, जैसा कि हमने अखबार में पढ़ा था आपका कि आपने जिले की मेरिट में स्थान बनाया है। तो अर्पित जी बताइए, कितने प्रतिशत नंबर थे आपके? 94.6। 94.6% नंबर यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में थे। तो अर्पित जी ये बताइए कि जो 94.6% नंबर आए, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर आपके किस विषय पर आए? बायोलॉजी में 99। बायोलॉजी पे 99 नंबर आए हुए हैं। और इसके बाद केमिस्ट्री में 96, इसके बाद फिजिक्स में 94, इसके बाद इंग्लिश में 93, इसके बाद हिंदी। अर्पित जी ये बताइए कि आपने यहाँ पर एबीएस इंटर कॉलेज में कब से पढ़ाई शुरू करी थी, किस क्लास में आए थे आप? हम यहाँ 9th क्लास से आए थे और यहाँ पर बस इंटर किया, 4 साल से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आपको विद्यालय का माहौल किस तरीके का लगता है? यहाँ की पढ़ाई कैसी लगती है आपको? यहाँ के जो गुरुजन है वो बहुत ही अच्छे हैं और इतना अच्छा सपोर्ट देते हैं, मतलब कि कहते हैं जो पढ़ो ना समझ में आए कल आके हमसे पूछो, वही बस करते रहे और ये जाके मुकाम हासिल किया है। अच्छा, इतने अच्छे नंबर आपके आए हुए हैं, मतलब आपने जिले की मेरिट में स्थान बनाया हुआ है, तो किस तरीके से क्या टाइम टेबल बना के पढ़ाई करी, या जो स्कूल में जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से ही पढ़ाई करी है? क्या किया आपने? पहले यहाँ पे जो अच्छे से मतलब जो पढ़ाते थे टीचर, मैं वो बहुत अच्छे से समझता था और फिर घर में जाकर उसे दोबारा रिवीजन करता था। उसके बाद जो मुझे समझ में नहीं आता अगले दिन आके पूछता था, और इसके बाद मैंने कोई ना कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं की, बस सेल्फ स्टडी की है और बस। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छे टीचर आपको कौन लगते हैं? मेरे यहाँ पे सबसे अच्छे टीचर, हालांकि हम मैथ तो पढ़ते नहीं, मुझे तो विवेक सर जी लगते थे पहले, लेकिन जब से बायोलॉजी पढ़ते दीपक सर, विवेक सर मुझे यहाँ पे सबसे अच्छे टीचर लगते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? हम चपरेठा गाँव से आते हैं। चपरेठा से। इसके बाद यहाँ पर एक और छात्र हैं, आयुष सचान। आयुष सचान जिन्होंने भी जिले में स्थान बनाया हुआ है। आयुष आप हैं। आयुष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात तो जिले में स्थान बनाने के लिए। ये बताइए कि कितने प्रतिशत नंबर आपके आए हुए हैं? 93.4%। 93 सबसे ज़्यादा किस विषय पे नंबर आए हुए हैं? केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री यहाँ पे कौन पढ़ाते हैं सर? सर जी डीएम सर जी हैं, दिनेश चंद्र मिश्रा सर जी, परिमाता हैं। अक्सर ऐसा होता है कि केमिस्ट्री विषय थोड़ा सा टफ मानते हैं बच्चे, क्योंकि जो इक्वेशन वगैरह होते हैं ना बड़े टफ लगते हैं, तो वो उस चीज़ को किस तरीके से आसान करके आपने पढ़ा, ये बताइए। जैसे कि हमारे सर ने कहा था कि उसको डेली रिवीजन करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी पड़ेगी उसकी केमिस्ट्री की, तो वही हमने किया था। बिल्कुल डेली रिवीजन करते थे केमिस्ट्री का, इक्वेशंस लिखते थे और उन्हें लर्न करते थे, बस यही होता रहा। अच्छा, आप तो इतने अच्छे नंबर लेकर क्या गए हैं, जो आपके भाई बहन हैं और जो यहाँ पर अन्य जो फर्स्ट ईयर में बच्चे हैं हाई स्कूल में, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? उनकी सबसे पहली प्रेरणा तो यही है कि जो उनके टीचर कह रहे हैं तो उनको बिल्कुल ध्यान से हर चीज़ सुननी पड़ेगी, और जो वो कह रहे हैं तो उनको करना ही पड़ेगा, और किसी भी तरह से कोई भी लापरवाही ना हो उनकी। अच्छा, घर पे कितने घंटे पढ़ाई करी है? अब ऐसा कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन हमने कंसिस्टेंसी कभी नहीं तोड़ी है, डेली करते थे पढ़ाई। अच्छा, एक ये जानना चाहेंगे कि आज के दौर पे जो युवा वर्ग है, जो स्टूडेंट है, मोबाइल का कीड़ा बनता चला जा रहा है ना? तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छी चीज़ है या फिर स्टूडेंट लाइफ जब तक है तब तक इससे दूरी बना के रखनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इससे बिल्कुल दूरी बना लेनी चाहिए। ये अच्छा भी है, बुरा भी है। अगर हम इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजिटिव तरीके तो से, ये बिल्कुल हमारे लिए अच्छे परिणाम निकालेगा। अगर इसी बुरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल बुरे परिणाम देगा, तब इससे दूरी बनाना ठीक रहेगा। अच्छे तरीके से कैसे, कुछ बताइए। बिल्कुल, जैसे ऑनलाइन टीचिंग होती है तो वो देख सकते हैं, और जैसे चैट जीपीटी इसका यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हमें हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है, हमारे जैसे विद्यालय में टीचर्स लोग करते हैं वैसे वो भी एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल। तो जैसे आयुष जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, इसे चैट जीपीटी या एआई है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मोबाइल लेके बैठते हैं और थोड़ी देर बाद रील चलाने लगते हैं। तो रील ना चला करके हम अगर चैट जीपीटी में आप जिस भी सब्जेक्ट में आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, उसको आप डालेंगे, वो सारा का सारा फुल डिटेल पे दे देता है और वहाँ से आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। बेटा, आप अपना नाम बताएं। सृष्टि।
सृष्टि, आपने कितने % मार्क्स जो है गेन किए हुए हैं? 82.8। 82.8। तो सबसे अच्छा विषय आपको कौन सा लगा? सबसे अच्छा तो मेरा हिंदी रहा है। अच्छा अच्छा, कहाँ से आती हैं आप? धमना बुजुर्ग। धमना से। ये बताइए, आपको अपने स्कूल का मैनेजमेंट कैसा लगता है? यहाँ पे जो व्यवस्थाएं जिस तरीके की हैं वो कैसी लगती हैं? अच्छी हैं और क्या। तो बाकी जो भाई बहन आपके पढ़ रहे हैं तो उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि आप यहाँ पर पढ़ें आकर के? हाँ, यही है कि और पढ़ाई करिए, जो सर पढ़ाते हैं वो याद करिए बस। अच्छा अच्छा, आप बेटा बताइए, आपका क्या नाम है? प्रांसी सचान। प्रांसी, कितने % नंबर आपने गेन किए हुए हैं? 85.2। 85.2। तो सबसे ज़्यादा नंबर आपके किस विषय में आए हुए हैं? फिजिक्स। फिजिक्स में। फिजिक्स में, अच्छा ये बताइए, फिजिक्स में क्या अच्छा लगता है? मतलब थ्योरी पढ़नी अच्छी लगती है या फिर न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स अच्छे लगते हैं, Yes. है ना? तो न्यूमेरिकल्स में मार्क्स भी बहुत अच्छे गेन होते हैं। इसके बाद आपके कोई किस सब्जेक्ट में नंबर आए हुए हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री से डर नहीं लगता है? नहीं। अच्छा, मतलब सर बहुत अच्छा पढ़ाते हाँ, हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा, स्कूल का माहौल आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है स्कूल का और सब टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और डिसिप्लिन भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। जो भी नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट डे हम पूछ भी सकते हैं सर से, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हमको अच्छे से बताते भी हैं, एक्सप्लेन भी अच्छे से चीज़ों को करते हैं। किस क्लास से आप यहाँ पर पढ़ रही हैं? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर से, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप बेटा बताइए, क्या नाम है आपका? लवकुश। लवकुश। लवकुश जी, ये बताइए कितने % नंबर है आपके? 85.2। 85.2। सबसे ज़्यादा किस विषय पे नंबर आया? इंग्लिश। इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में ऐसा होता है ना, इंग्लिश थोड़ा सा बच्चों को टफ लगा करती है। उसके जो क्या व्याकरण, जो ग्रामर पोर्शन होता है ना, वो बड़ा टफ लगता है। किस तरीके से आसान करके पढ़ा आपने? पहली बात तो सर पढ़ाते रहे हमारे और घर में भी काफ़ी रिवीजन करते रहे। अच्छा अच्छा, मतलब घर पे टाइम टेबल बना के आपने पढ़ाई करी? टाइम टेबल तो कोई नहीं रहा है, बाकी पढ़ते रहे। अच्छा, अपने जो भाई बहन हैं छोटे जो आने वाले हैं, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करें। हमारा स्कूल अच्छा है, हो सके तो एडमिशन इसी स्कूल में लें, क्योंकि अन्य स्कूलों में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कमियां आ जाती हैं, लेकिन हमारे स्कूल में है कि सर हमारे घर में सुबह भी फ़ोन करते हैं, शाम को भी फ़ोन करते हैं कि पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यही कहेंगे कि इस स्कूल का डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा, तो ये इंटरमीडिएट के बच्चे थे जिन्होंने अच्छे मार्क्स गेन किए हुए हैं। अब हम हाई स्कूल के बच्चों से बात करेंगे, उन्होंने भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से उन्होंने एक अच्छा बेहतर परिणाम गेन किया हुआ है। हमारे पास हाई स्कूल के बच्चे हैं, उपस्थित हैं, जिन्होंने एक बेहतर परिणाम, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया हुआ है। इस क्लास में जो टॉपर स्टूडेंट है हाई स्कूल का, चलिए उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताएं बेटा। अनमोल। अनमोल। अनमोल, कितने % अंक आपके हाई स्कूल की परीक्षा में आए हुए हैं? 94.5। 94.5% अंक आए हुए हैं। थोड़ा सा चूक गए, नहीं तो मेरिट में स्थान मिल जाता। बहुत, है ना, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए अनमोल के सबसे ज़्यादा नंबर आपके किस विषय पे आए हुए हैं? गणित। गणित विषय पे। तो गणित विषय आपको अच्छा लगता है? जी। कौन से सर पढ़ाते हैं गणित आपको? विवेक सचान। विवेक सर। तो गणित विषय को मतलब हमेशा बच्चे कठिन सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं कि बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है, तो इसको इतना आसान करके कैसे आप इतने अच्छे नंबर लेके आए हैं? गणित विषय में कुछ नहीं, केवल सर के जो सर पढ़ाए केवल उतनी बात सुनिए, बाकी कोई बात नहीं करिए। घर में थोड़ा रिवीजन कर लिए, नहीं सब ठीक। तो ये बताइए कि स्कूल में जैसे पढ़ाई होती है, तो क्या इसके अलावा भी बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं आप? जी नहीं। अच्छा, स्कूल की पढ़ाई से, इसकी स्कूल की पढ़ाई से इतने अच्छे नंबर लेकर के आए हुए हैं। तो स्कूल के बारे में कुछ अपने बताएं कि यहाँ के मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्कूल का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और इससे हम इतने अच्छे नंबर मैंने गेन किए हैं। और इसके अलावा मैं कहीं कोचिंग में मैंने ज्वाइन नहीं की है। कहाँ से आते हैं आप? धमना बुजुर्ग। धमना बुजुर्ग से, ठीक है। बेटा आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी, कितने % अंक लेकर आई हैं? 93.66। 93.66। सबसे ज़्यादा नंबर किस विषय पे आए? मैथ। मैथ में। अच्छा, मैथ में आपके भी आए हुए हैं। कितने नंबर है मैथ में? 99। 99 नंबर है, मतलब एक नंबर कम है, नहीं तो पूरे मतलब 100 में 100 थे। तो मैथ विषय थोड़ा सा टफ होता है जैसे उन्होंने बताया। तो मैथ की तैयारी घर पे किस तरीके से करी थी आपने? जो सर यहाँ पे पढ़ाते थे हम वही उसका रिवीजन करते थे जाके, और कोई कोचिंग नहीं, कोई फ़ोन नहीं, मतलब जो सर पढ़ाते थे बस उसी का रिवीजन करते थे। ये अपना नाम? संस्कृति। संस्कृति, कितने % नंबर है आपके? 93.16%। 93.16%। तो आपको जो है कब से पढ़ रही हैं यहाँ पर इस विद्यालय में? 6 से पढ़ रही हैं और बहुत अच्छे नंबर आपके आए हुए हैं 6 से। कहाँ से आती हैं आप? भोजेपुर से।
जी, तो ये बताइए कि आपको स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल की जो पढ़ाई है, यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं, वो कैसा लगता है? स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो आप मतलब 6 से पढ़ाई कर रही हैं, तो आपको सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। अच्छा, अनुशासन विद्यालय में किस तरीके का है? अनुशासन बहुत अच्छा है विद्यालय में। तो उसका फ़ायदा आपको मिला कि आपके इतने अच्छे नंबर आए। ये बताइए कि आगे आप मतलब क्या करना चाहती हैं? क्या आपको बनने की एम आपने रखा हुआ है, कुछ सोचा होगा? IAS बनना चाहते IAS बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बेटा आप बताइए, आपका क्या नाम है? मान्य ये बताइए कितने % नंबर हैं आपके? 92.16। तो ये बताइए आपने किस तरीके से पढ़ाई करी थी? टाइम टेबल बनाया था या स्कूल में जो पढ़ाया गया उतना ही पढ़ा है? जितना स्कूल में पढ़ाया गया वो यहाँ पढ़ा, घर जाके रिवीजन किया। घर जाके रिवीजन किया। सबसे ज़्यादा नंबर किस विषय में आए हुए हैं? इंग्लिश। तो स्कूल के बारे में आप अपने कुछ बताएं कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है या स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो किस तरीके की है? स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है, यहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। किस क्लास से आप पढ़ रही हैं यहाँ पे? LKG। LKG से पढ़ रही हैं, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी आगे मतलब इंटरमीडिएट भी यहीं से करने का इरादा है। तो इंटरमीडिएट में कितने % नंबर लाना चाहती हैं आप? 90+ तो आ ही 90+? मेरिट में लाओ ना। अब अपनी कोशिश तो इस बार भी करी, लेकिन हाँ। अब जो होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बेटा आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक, कितने % नंबर है? 90। 90। तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है? मैथ। मतलब सारे बच्चों को मैथ बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट चलता था? इसके बाद साइंस। साइंस अच्छी लगती है। तो मैथ में कितने नंबर थे आपके? 95। 95% नंबर थे। तो मैथ मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई जाती है, इतना तो हम समझ चुके हैं। अच्छा, आर्ट सब्जेक्ट कैसा लगता है आपको? सही है। सही है, मतलब बहुत मज़ा नहीं आती है ना? चलो, तो स्कूल के बारे में कुछ बताएंगे? स्कूल के मैनेजमेंट के बारे में, स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके बारे में, कोई आपके फेवरेट टीचर हैं उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और स्कूल के टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जितना पढ़ाते हैं सर उतना ही पढ़ते हैं और घर में जाकर रिवीजन करते हैं उन विषयों का। जी जी। तो कितनी, तो कहाँ से आते हैं आप? 67 से। 67 से आते हैं। तो ये हाई स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरिट लिस्ट से कुछ थोड़ा दूर ही रह गए। यहाँ पर स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं, प्रिंसिपल साहब से जानेंगे कुछ किस तरीके से इस ग्रामीण क्षेत्र में इतना बेहतर विद्यालय वो चला रहे हैं। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पहली बात तो FC टाइम्स में। और सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अलकेश कुमार प्रजापति है। जी। जैसा कि आज बोर्ड परीक्षा 2026 के सम्मान समारोह में आप उपस्थित हुए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा, साथ ही अपने बच्चों को भी बधाई देना चाहूँगा। हमारा विद्यालय ग्रामीणांचल से विद्यालय है और जहाँ पर हर क्षेत्र से बच्चे पढ़ने आते हैं। कमज़ोर भी बच्चे होते हैं और अच्छे भी बच्चे आते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें अच्छा बना करके हर वर्ष, केवल ये पहला वर्ष नहीं है, हर वर्ष हम लोग बोर्ड परीक्षा की यूपी बोर्ड मेरिट में कोई ना कोई स्थान हासिल करते हैं। इस वर्ष भी 2026 की परीक्षा में हमारे विद्यालय ने जिले की टॉप 10 सूची में एक छात्र ने 4था और एक 7वां स्थान हासिल करके विद्यालय तथा क्षेत्र और अपने माता पिता के नाम को रोशन किया है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विद्यालय में आकर के आएँ और सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षा ग्रहण करें। विद्यालय अनुशासित है, क्योंकि अनुशासन ही विद्यालय की रीढ़ होती है और जब रीढ़ ही अच्छी होगी तो निश्चित है कि उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो चाहेंगे कि सभी बच्चे बड़े अच्छी तरह से लगन से मेहनत से पढ़ते हुए एक नया मुकाम हासिल करें और हर वर्ष की भांति अगले आने वाली परीक्षाओं में भी यूपी मेरिट में कोई ना कोई स्थान अवश्य हासिल करें। और बात बताना चाहेंगे, सबसे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि इस वर्ष जो हाई स्कूल परीक्षा में बच्चों ने परीक्षा दी, उनमें से गणित में 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके 100 में 100 नंबर हासिल किए हैं। अन्य बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 99, 98, 97, मोस्टली बच्चों के नंबर 95 के प्लस ही नंबर मैथ सब्जेक्ट में आए हैं। इसी प्रकार अन्य सब्जेक्टों में भी हासिल नंबर किया है बच्चों ने। तो उन दोनों अध्यापकों के लिए जिन्होंने 100 में 100 नंबर दिए हैं, उन्हें भी हम बधाई देना चाहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर विद्यालय के मैनेजर सर हैं जो मैनेजमेंट यहाँ पर देखते हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर अपना नाम बताएं। अशोक शुक्ला जी। सर जिस तरीके से ग्रामीणांचल में आप विद्यालय चलाते हैं और बहुत बेहतर रिजल्ट बच्चों का आया हुआ है कि इन्होंने जिले में भी स्थान लाए हैं वो, तो इसमें आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? ये जो है सब प्रधानाचार्य और हमारे यहाँ जो उपस्थित अध्यापक हैं जी, ये सब उनकी कार्य कुशलता और उनके अध्यापन कार्य पे ऐसा हुआ है। उन्होंने कठिन परिश्रम किया जिससे जो है बच्चे अच्छे मुकाम पर पहुँचे और अच्छे नंबर प्राप्त किए। मेरा कार्य केवल ये है कि किसी भी अध्यापक या किसी बच्चे के पास कोई समस्या अगर हमारे पास आता है तो उन समस्याओं को हल करना
और विद्यालय में कोई अव्यवस्था है तो उस व्यवस्था को पूरा करना। जी जी। इतना केवल हम करते हैं। ऐसे जैसे ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है तो ऐसे में सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर, जो अगर पढ़ करके बच्चा कहीं सरकारी विद्यालय से आ रहा है तो वो उसको लेवल को मेंटेन करना एक बड़ा काम होता है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आपके स्कूल के बच्चों का दिखाई देता है। तो इसमें आपकी भूमिका किस तरीके से रहती है कि आप नई नवाचार में कितना फोकस करते हैं कि नई नई चीज़ें बच्चों के साथ होते रहें, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ कितना आप डलना चाहते हैं? नई टेक्नोलॉजी के संबंध में हम अपने स्टाफ में बैठकर जो है सलाह मशविरा करते हैं जी। और जैसे जो कमज़ोर बच्चे आए उनकी अलग से व्यवस्था, अलग से कक्षा सेक्शन डिवाइड करके उनको भी उसी स्तर पर लाते हैं जो जिस तरह से अन्य बच्चे होते हैं। तो इसमें अध्यापकों का और हमारे प्रधानाचार्य का सहयोग रहता है। जैसे कि ये बच्चे तो अच्छा रिजल्ट लेकर के आए, बाकी और भी बच्चे हैं जो कि आपके विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक संदेश को दीजिए आप। हम बच्चों से यही आग्रह करते हैं, जो अन्य भी बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, कि समय का विशेष ध्यान रखें और अध्यापक द्वारा जो कार्य दिया जाए उसको लगन से और अध्यापक द्वारा बताए हुए अध्यापन कार्य को जो है ध्यान से सुने। ये नहीं कि जो है मोबाइल क्या बता रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस जो बच्चे करते हैं वो गड़बड़ करते हैं। ये प्रायः हम अधिकतर जब हमें समय मिलता है अपने विद्यालय में किसी भी पर्व में तो बच्चों को ये जरूर बताते हैं, होशियार बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस में वो नंबर कम कर देते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और अपने को अध्यापक से ज़्यादा होशियार भी नहीं समझना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें कि अभी हमें कुछ नहीं आता है, हम और प्रयास करें पूछने का। जब ये आप अपने अंदर रखेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ हर समय प्राप्त करते रहेंगे। जी जी। तो ये थे हमारे साथ ABS इंटर कॉलेज के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के छात्र जिन्होंने एक उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आनंद गुप्ता के साथ मैं प्रकाश विरार, FC टाइम्स।